बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हदीस में आता है मुशरिकीन मक्का अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आए, बड़े बड़े सरदार आए, बड़े बड़े चौधरी वडेरे मखदूम आए, जिनके लोग बड़े बड़े कायल थे, सारे लोग अल्लाह के पैगंबर के पास आ गए। उन्होंने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से जो बंदा एक मर्तबा इस्लाम का नाम लेवा बन जाता है वो जान देना गवारा करता है, पर अल्लाह के पैगंबर के मुखालफत नहीं बर्दाश्त कर सकता। उन्होंने ऐसे जब देखा कि लोगों को बदलते हुए देखा, वो अल्लाह के पैगंबर के पास आ गए, आकर कहने लगे आप नमाज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहो, आप कोई चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हो तो करते रहो, आप रोजे रखना चाहते हो तो रखते रहो, आप कुरान पढ़ना चाहते हो अपने लिए तो पढ़ते रहो, हमारे आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ इसी बात पे है कि आप हमें गलत कहना छोड़ दो। आज लोगों का एक अजीब मैं जहन बन गया है ना, नौजवानों को दर्स दिया जाता है क्या, वो मिसाल है ना, वो कहते हैं ना तू अपनी संभाल तेनू होर नल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नल की, मिसाल है ना, मिसाल दी हुई है। लोग कहते हैं कि आपको किसी और से क्या, बहुत सारे लोगों का ये जहन है कि आप अपनी इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें, कुरान पढ़ें, नमाजें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, ज़कात दें, सदका करें, खैरात करें, नवाफिल पढ़ें, जो दिल चाहता है करें, किसी और के साथ आपका क्या मकसद है? कुरान और सुन्नत का उसूल है, अल्लाह जानता है। कुरान कहते हैं मैं आपके सामने रखूंगा, जिस शख्स का ये जहन है ना, उस बंदे का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे पढ़ता रहे नमाजें। उलमा मौजूद भी हैं और इंशाअल्लाह आएंगे भी, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल के आने से पहले क्या मक्का में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? पढ़ी जाती थी। क्या उस वक्त लोग जानवर ज़बा नहीं करते थे? ईद उल अज़हा पे, कुर्बानी वाली ईद पे करते थे। किसके नाम पे करते थे? वाज़े मौजूद है, अल्लाह के नाम पे। क्या बैतुल्लाह अबू जहल ने नहीं बनाया था जिसके चक्कर आज हम लगाते हैं? उन्होंने बनाया था। लड़ाई तो हुई इस बात पे थी कि वो कहते थे कि आप जो गलत है उसे गलत कहना छोड़ दो, और शरीयत इस्लाम का पहला रुकन है ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे जहान को झूठा कह के एक अल्लाह को सच्चा कहना है। सारे मुशरिकीन मक्का के सरदार आ गए अबू तालिब के पास, अल्लाह के रसूल के चचा के पास आ गए। अहदीस में आता है, अल्लामा इब्ने असाकिर ने, इब्ने खुल्दून ने, इब्ने कसीर ने, अल बिदाया वन निहाया वाले ने, तमाम मुर्रिखीन ने लिखा कि मक्का की ज़मीन के ऊपर अल्लाह के रसूल की जितनी सिक्योरिटी और हिफाजत अबू तालिब ने की थी, अबू तालिब की ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा हिफाजत किसी और बंदे ने नहीं की। अल्लाह के नबी की इतनी हिफाजत करता था, बैतुल्लाह का मुजावर और मुतवल्ली बना हुआ था, जिस तरह आज मसाजिद के मुतवल्ली होते हैं, बैतुल्लाह का मुतवल्ली था, जो पूरी ज़मीन के ऊपर मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त वाला घर है। इस वजह से अबू तालिब को सारे लोग इज़्ज़त की निगाह से देखा करते थे। सफ़ेद रीश था, बुजुर्ग था, बूढ़ा था, लोगों के अंदर नाम रखता था, फिर बड़े ख़ानदान का फ़र्द था, फिर बैतुल्लाह का मुजावर था। ये सारे सरदार उतबा और शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू जाल और अबू लहब अबू तालिब के पास आ गए, आकर कहने लगे अपने भतीजे से कह दे अब सर से पानी गुजर चुका है, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे बाप दादे के दीन को ख़त्म करता चला जा रहा है, जो नया दीन और मजहब लाया है उसकी इशाअत कर रहा है, हमें गलत कहता है, हमारे तरीक़ेकार को गलत कहता है, हम जिसके सामने इज्जत के लिए अदब के लिए सर झुकाते हैं ये उसे शिरक कहता है, अगर हम किसी के नाम पे सदका करते हैं तो ये उसे शिरक कहता है, किसी को सजदा करते हैं, किसी का नारा लगाते हैं तो ये उसे शिरक कहता है। इसे कह दो अब सर से पानी गुजर चुका है, हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू तालिब बूढ़ा हो गया था, ज़ईफ हो गया था, हड्डियों में ताकत खत्म हो गई थी, वो जुर्रत नहीं रही थी। अबू तालिब उठता है, अल्लाह के पाक पैगंबर के कमरे में तशरीफ लाता है, आके
के कहता है, अल्लाह के पाक पैगंबर से कहता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओ मेरा भतीजा, जब मैं जवान था मैंने तेरे साथ शिया अबी तालिब के अंदर 2.5 साल तक जेल काटी है। जिस तरह तेरे साथ मक्का वालों ने सोशल बायकॉट किया, खाना पीना नहीं छोड़ा, तिजारत खत्म कर दी, रिश्तेदारियां खत्म कर दी, उठना बैठना खत्म कर दिया, मैं भी तेरे साथ शिया अबी तालिब के अंदर कैद बन के रह गया। मैंने तेरी हिफाजत की, रातों को जाग जाग के तेरे सिराने के साथ खड़ा रहता था, तेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता था कि ये ना हो कि हमारे अंदर से कोई उठ के रात को तेरे ऊपर हमला कर दे। मेरा भतीजा, उस वक्त मेरे अंदर ताकत मौजूद थी, मेरे अंदर जुर्रत मौजूद थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मजीद दिफा कर नहीं सकता, अब तू मेहरबानी कर। वो कहते हैं, तू नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ता रहे, तू ज़कातें देता है तो देता रहे, तू जिस मर्जी की इबादत करता है करता रहे, हमें तेरे साथ इबादत के लिए कोई मसला नहीं है, हमें तेरे साथ तेरे दीन का कोई मसला नहीं है। पर मकसद ये है कि तू उनको बुरा कहना, उनको गलत कहना छोड़ दे, उनके दीन को गलत कहना छोड़ दे। अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस है, हदीस में आता है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, चचा मेरी हिफाजत करने वाला मेरा रब मौजूद है। उस अल्लाह का हुक्म है कि जब तक जमीन के ऊपर मैं जिंदा हूँ मैं हमेशा अल्लाह के दीन की इशाअत करता रहूंगा। अगर इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, ये मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज रखे, मेरे दूसरे हाथ के ऊपर चांद रखे, सूरज और चांद रखने से जितनी तकलीफ मुझे होगी वो सारी तकलीफ बर्दाश्त है। ये कहें कि मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाना छोड़ दूं, ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ लोगो, अल्लाह ही अकेली जात है जो हर जगह पे मौजूद है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। ओ दुनिया वालों, एक अल्लाह ही वो जात है जिसके पास आसमान और जमीन का इल्म मौजूद है। वो हर किसी के साथ हर वक्त हर हाल में मौजूद है। कहीं 2 बंदे बैठे हैं तो तीसरा अल्लाह उनके साथ है, कहीं 4 हैं तो 5वां अल्लाह है, कहीं 5 हैं तो 6ठा अल्लाह है, कोई 1 है या ज्यादा है, उनके साथ अल्लाह मौजूद है। ऐसी और कोई जात मौजूद नहीं है। यही मिशन अल्लाह के पैगंबर लेके आए थे। इस मिशन की खातिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने तकलीफें बर्दाश्त की। इस मिशन को अया करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।